हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो स्वागत है सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज में और टेस्ट नंबर 23 है। पटवारी के लिए हम रोज 10 मिनट में 60% करते हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने क्वेश्चंस भी आप सही कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो को लाइक शेयर कर दो अभी का भी, ताकि ये 100 टेस्ट का जो हमारा टारगेट है वो जल्दी से कवर हो सके। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आपको गलत लग रहा है। गलत जोड़े की पहचान करनी है। ठीक है, तो नशा, नशा मद होता है, सही है। ठीक है, निशान, निशान यानी चिन्ह। ठीक है, तो निशान और चिन्ह ये नहीं हो सकता। नगर यानी शहर, नारी यानी स्त्री, तो 2 नंबर हो जाएगा आपका, सही आंसर है। अगला है कि महात्मा में कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास 2 आपका सही है। अगला है कि इनमें से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा काम करता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल यानी डी आपका सही है। अगला है कि निर्यात ट्यूब जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक आपका सही है। और अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में रोम मेमोरी यानी 2 आपका सही है। अगले कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट यानी बी आपका सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष रहे थे, कौन रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे थे। राइट आंसर पे एक सही है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन है? राकेश शर्मा जी। और अगला है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही हैं? तो रानी कौशल जी, सी आपका सही है। अगला है कि भारत में निर्मित पहला भारतीय फिल्म यानी मोनी सिनेमा जो रही है, मोन सिनेमा, वो कौन सी रही है? राजा हरिश्चंद्र जी, एक आपका सही है। अगला है कि भारत में पहली भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? और ये पहली बनी थी 1913 के दौरान, यानी डी आपका सही है। अगला है कि भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर दे दीजिए। तो सिंधु शब्द से राइट आंसर आपका सी होगा। अगला है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है। कौन से नंबर सिस्टम का? बाइनरी का, सी आपका सही है। अगला है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? कनिष्ठ यानी सी, 3 नंबर सही है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बता दीजिए, किस में होगा? परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण यानी 4 नंबर सही है। अगला है कि श्री गणेश का विलोम से बता दीजिए, तीसरे यानी 2 नंबर हो जाएगा। और इनमें से कौन सा शब्द आपको अशुद्ध लग रहा है? तो पुण्य, पुण्य यानी 2 नंबर आपका ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो कौन सी है? टीसीएस। टीसीएस यानी बी आपका सही। और सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? बस यानी बी आपका सही है। अगला है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिबिंग। डिबगिंग यानी बी आपका सही है। और एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं से संयुक्त रूप का जो कंप्यूटर है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ यानी 4 आपका सही है। और जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल यानी 1 आपका सही है। अगला कि हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्राह्य यानी 3 आपका सही है। और शिव का विशेषण क्या होता है? शिव का सेव यानी 3 नंबर सही है। और राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन शोध संस्था कहाँ पर बनी हुई है? अविका नगर में। अविका नगर कहाँ पर है? कमेंट करके बता दो। अगला है कि कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के दिन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? तो तबीजी, जो कि अजमेर में है। अगला है कि राष्ट्रीय मृग उद्यान कौन कौन सी जिलों में है? तो जैसलमेर, बाड़मेर में फैला हुआ है, सबसे बड़ा आता है ये। और अगला आपका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो कि पंजाब को गुजरात के साथ जोड़ता है, राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरता है, कितने जिलों की संख्या है? तो ऐसे जिलों की संख्या आती है 7। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जिले आते हैं? किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या? सॉरी, तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो जोधपुर कर दीजिए। और देवगढ़ के समीप स्थित निर्जन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो पीरमार का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके, थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। और मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? नीरवाड़ा की पहाड़ियां आती हैं। अरावली पर्वतमाला किस क्लब समुदाय के उदय मानी जाती है? तो प्री कैम्ब्रियन क्लब से, 3 आपका सही है। और मगरा किसे कहते हैं?
मगरा किसे कहा जाता है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां है वो स्थानीय भाषा में मगरा कहलाती है। और पिंडमान का मैदान किस नदी बेसिन में आता है? तो बनास नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। अगला है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ पर है? तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है, सिरोही वाला एरिया जो आता है। और राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो करौली को डांग की रानी कहते हैं। अंजन और पाला नामक घास है वो किस भूभाग में पाई जाती है? तो अंजन और पाला मध्यवर्ती नागौर के क्षेत्र में। और अगला है कि अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो मक्का की खेती की जाती है। थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम से चौड़ाई कितनी आती है? तो लगभग 644 किलोमीटर है चौड़ाई आती है, लगभग 300 इसकी चौड़ाई आती है, लंबाई 644 है। और अगला है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में रेतीले टीलों के स्त्रीकरण में किस वृक्ष की प्रजाति का रोपण सर्वाधिक है? तो कुमटा का। और जिन राज्य निम्न में से राज्य के किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? जो कर्क रेखा से सबसे नजदीक है, तो कम तिरछी यानी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो डूंगरपुर कर देंगे। और कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? तो माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा था। और अगला कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला घोषित नहीं किया है? तो इनमें सिरोही नहीं आता, बाकी तो तीनों आते हैं। राजस्थान का पहला गांव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, और ये नोखा जो कि है, नोक जो कि जैसलमेर में है। अगला है कि राजस्थान में राजपूत आना महिला नागरिक सहकारी बैंक है वो किस तिथि को और कहां पर शुरू हुआ था? तो जयपुर में 30 अगस्त 1995 को हुआ था। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह ने। और बीकानेर में लहरिये प्रसिद्ध हैं, तो मांडे प्रसिद्ध कहाँ के हैं? लहरी और मांडे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध आती है। अगला है कि समय की दृष्टि से अनुकूल है, तो समयानुकूल क्या कहेंगे? समयानुकूल कहेंगे, तो आपका ठीक है। और चेल हिल स्टेशन भारत के कौन से स्थान पर आता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक आपका सही है। अगला है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? कामाख्या मंदिर आता है असम में। ठीक है, असम में, यानी डी आपका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगता है? और इस मेले का आयोजन गुजरात में लगता है हर वर्ष। ठीक है, गुजरात में, यानी 4 आपका ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य आता है? तो पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। निम्न में से झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान आती है? और वहां पर यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है, तो 2 आपका ठीक है। और इनमें से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं आता है? तो इसमें छिंदवाड़ा को छोड़ दें तो बाकी तीनों है ही है। और भारत में पहली पूर्ण अवधि वाली टोकी फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली टोकी फिल्म आती है आलम आरा, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारिया जाता है, यानी 4 आपका ठीक है। और इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुला द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप आता है। 60 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो सिलावास रही थी राजधानी। चलिए, तो राइट आंसर है 2 नंबर। 10 मिनट में आपने 60 में से कितने सही किए कमेंट करके बता दिए। स्पीड कम है या ज्यादा है, कितनी आपको लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज तो कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गई है। हमने उम्मीद से ज्यादा तेज टेस्ट कर दिया है। लेकिन बहरहाल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप ये बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से लेनी है? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखिए, डेली रात को 8 बजे एक हम लाइव टेस्ट करते हैं रोजाना, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक और चैनल है हमारे यूट्यूब का, एग्जाम नगरी के नाम से, आपको दिया होम पेज पे मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सुपर फास्ट एक टेस्ट सीरीज सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए हम वहां पर शुरू करने वाले हैं, ताकि वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू।